दोस्तों, इंसान इतना समझदार और आधुनिक हो चुका है कि उसने लगभग दुनिया की हर चीज़ पर और हर जीव पर रिसर्च कर ली है। मगर इंसान अभी तक खुद के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान सका है कि आखिरकार इंसान कहाँ से आए थे या कैसे इनका विकास हुआ था। आज के इस वीडियो में हम इसके धार्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि भारतीय लोग कहाँ से आए थे और सबसे पहले कहाँ उन्होंने रहना शुरू किया था। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं अपने लिए और आप सब लोगों के लिए यह रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि हम सब दुनिया की भीड़ में अकेले हैं। हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। वैसे इस अकेले आने जाने के सफ़र के बीच में हम अकेले नहीं रह पाते हैं। लगभग हर इंसान देर सवेर किसी संबंध में बंधता ही है। मनुष्य का सबसे पहला संबंध अपनी माँ से होता है, फिर पिता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे और सगे संबंधी उसके जीवन से जुड़ते हैं। बाइबल के मुताबिक ईश्वर ने 7 दिन में कायनात पूरी रच दी थी। उसने जन्नत बनाई, धरती का सृजन किया, जीव जंतु व पेड़ पौधे तैयार किए, अलग अलग मौसम रचे और इन सब की हिफाजत के लिए मनुष्य का सृजन किया। खुदा ने जो पहला इंसान बनाया था उसे आदम का नाम दिया। फिर उसने एक खूबसूरत बगीचा तैयार किया जिसका नाम ईडन रखा। बगीचे में बेहतरीन पेड़ लगाए और आदम को इनमें रहने के लिए छोड़ दिया। लेकिन साथ ही उसे हिदायत दी गई कि वह एक पेड़ के सिवा बगीचे में किसी भी पेड़ से मनचाहा फल खा सकता है। बस एक पेड़ के लिए मनाही थी। आदम अकेला न रहे, इसके लिए खुदा ने एक इंसान रचा। यह एक औरत थी जिसे हव्वा नाम दिया गया। आदम और हव्वा के अलावा खुदा ने एक और जीव की रचना करी जो सांप था। सांप ने हव्वा को उस वर्जित पेड़ से फल खाने के लिए बहलाया फुसलाया। इस पर हव्वा ने आदम से भी वो फल खाने के लिए कहा। फल खाकर दोनों को अच्छे और बुरे का ज्ञान हुआ, लेकिन खुदा ने उन्हें इसकी सजा दी और उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया। बाइबल के इसी हिस्से से आदम और हव्वा के सांसारिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार धरती पर पहला आदमी मनु हुआ था। मत्स्य पुराण में जिक्र है कि पहले ब्रह्मा ने देवीय शक्ति से शत्रुपा यानी सरस्वती की रचना करी। फिर शत्रुपा से मनु का जन्म हुआ। मनु ने कठोर तपस्या के बाद अनंती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। शेष मानव जाति मनु और अनंती के उत्पन्न से मानी जाती है, उन्हीं से उत्पन्न हुई थी। भगवत पुराण में मनु और अनंती की संतानों का वृहद उल्लेख मिलता है दोस्तों। हालांकि ऋग्वेद में मनुष्य की कहानी कुछ और है। इसमें कहा गया है कि प्रजापति की 5 संतानों से मानव जाति आगे बढ़ी थी। क्या हम सचमुच अलग अलग ग्रहों से हैं, अलग अलग धर्मों से हैं, अलग अलग मतों से हैं? क्या हमारी अलग अलग मान्यताएं हैं? लेकिन उनमें एक साम्यता समरसता है कि पहले मनुष्य आया था, फिर स्त्री आई थी, दोनों में संबंध बना और संसार आगे बढ़ा। जब सब धर्मों के मत स्थापित हो चुके थे, तब 1990 में अमेरिकी लेखक जॉन ग्रे स्त्री पुरुष के संबंधित एक नया मत लेकर आए। इस मत के अनुसार पुरुष जो है मंगल ग्रह से आए थे और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई थी। उन्होंने इस विषय पर एक किताब लिख डाली जो अपने समय की सर्वाधिक बिकने वाली किताब साबित हुई। इस पुस्तक की अब तक 70 लाख से अधिक कॉपियां बिक चुकी हैं दोस्तों। इसी किताब के मुताबिक एक किस्सा यह भी है कि एक दिन मंगलवासियों ने टेलीस्कोप से शुक्र ग्रह की तरफ झांका और वहां जो नज़ारा उन्हें दिखा वह अद्भुत था। मंगलवासी शुक्र ग्रह पर रहने वाली स्त्रियों को देखते ही उनके प्रेम में पड़ गए। आऊं देखा न ताऊ, मंगलवासियों ने एक स्पेसशिप इजाद किया और शुक्र ग्रह पर पहुंच गए। शुक्र ग्रह की स्त्रियों ने उनका भी दिल खोलकर स्वागत किया। स्त्रियां पहले से जानती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके हृदय प्रेम की छुअन महसूस करेंगे। दोनों वर्गों के बीच प्रेम पनपा और साथ ही साथ वे दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। वे एक दूसरे की आदतें समझने की कोशिश करने लगे। इस कोशिश में सालों बीत गए, लेकिन इस दौरान वे प्रेम और सौहार्द से रहे। एक दिन उन्होंने पृथ्वी पर आने का फैसला किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उन पर धरती का असर
कुछ इस तरह होने लगा कि उनकी याददाश्त जाती रही। वे भूल गए कि वे दो अलग ग्रहों से आए प्राणी हैं। इसलिए उनकी आदतें और ज़रूरतें भी एक दूसरे से जुदा हो गई। एक सुबह वे उठे तो पाया कि एक दूसरे के बीच के अंतर को वे बिल्कुल भूल चुके हैं और मज़े से एक दूसरे के साथ मिलकर पृथ्वी पर रहने लगे हैं। अब आते हैं दोस्तों वैज्ञानिक पहलू पर। आज से करीब 20 लाख साल पहले धरती पर पहला इंसान पैदा हुआ था। तब से कुदरत में बहुत बदलाव हो चुके हैं। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, मगर खुद अपने पुरखों यानी आदि मानव के बारे में हमें बहुत कम जानकारी जुटा पाए हैं। वजह यह है कि लाखों सालों पहले के इंसानों के कंकाल बहुत कम मिलते हैं। जहाँ भी मिलते हैं एक आधे टुकड़े, टूटी हुई आधी अधूरी जानकारी, आधी एक आधा हड्डी मिलती है। इसके आधार पर कोई ठोस बात कहना वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल होता है। मगर 1984 में इंसानों के हाथ अपने पुरखों की जानकारी का एक बड़ा खजाना लगा। इसमें हमें अपने विकास की कहानी को समझने में बहुत मदद मिली। ये खजाना मिला था अफ्रीका देश केन्या की तुर्कियाना झील में मिला था। यहाँ 8 साल के एक बच्चे का करीब 15 लाख साल पुराना कंकाल मिला था। दुनिया में इंसानों के जितने भी कंकाल मिले हैं वो सब पुराने हैं। उनमें ये सबसे इकलौता एक ऐसा कंकाल था जो संपूर्ण था। इसे वैज्ञानिकों ने तुर्काना बॉय या तुर्काना झील वाले लड़के का नाम दिया था दोस्तों। हालांकि ये इंसानों के लाखों बरस पहले के पुरखों का कोई पहला कंकाल नहीं था जो तुर्काना झील में मिला था। असल में ये झील मानव के जानवरों से इंसान बनने का इतिहास अपने अंदर संजोए हुए है। इस झील में हमें पता चलता है कि लाखों साल पहले के इंसान कैसे रहते थे, क्या खाते थे। कभी हरे भरे इलाके में पड़ने वाली तुर्काना झील आज बड़े रेगिस्तान के बीच पानी की एक बूंद जैसी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 20 लाख साल पहले ये झील बहुत बड़ी थी। तब से इसके आसपास का माहौल बहुत बदल गया है। हरियाली रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है। झील का दायरा भी बहुत सिमट गया है। मगर लाखों साल पहले ये आदि मानव के रहने का आदर्श ठिकाना था। यहाँ हरियाली थी, खाना आसानी से मिल जाता था और इंसानों को दुश्मनों से छुपने की जगह भी मिल जाती थी। यहाँ पर आदि मानव के कंकाल मिलने की एक बड़ी वजह है, इंसानों की पहली प्रजाति अफ्रीका में पैदा हुई थी। इन्हीं में से एक होमो इरेक्टस पहले आदि मानव थे जो अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप में फैले। ये आज के इंसानों से काफ़ी मिलते जुलते थे। जैसे ये सीधे चलते थे, इनका दिमाग था। उस वक्त के मानव की दूसरी प्रजाति होमो हैबिलस से बड़े थे। ये तुर्काना बच्चे के कंकाल से ये बात भी पता चली कि होमो इरेक्टस चलते वक्त अपने हाथ में कुछ सामान लेकर चलते थे। केन्या की तुर्काना झील को आदि मानव के इतिहास का खजाना कहा जाता है। वहाँ से मिले कुछ और कंकाल आदि मानवों से पहले के पुरखों के इतिहास पर भी रोशनी डालते हैं। जैसे 1974 में मिला लूसी नाम का कंकाल। ये बंदरों और आदि मानव के बीच के मिसिंग लिंक जो वैज्ञानिकों के हाथ लग गया था। इस कंकाल के मिलने से पहले ये माना जाता था कि होमो प्रजाति के आदि मानवों से पहले के पुरखे बंदर या गोरिल्ला जैसे ही रहे होंगे। मगर लूसी नाम का ये कंकाल मिलने से साफ हो गया कि बंदरों से इंसानों का विकास लूसी जैसे आदि मानव के पुरखों के जरिए हुआ था। तो धार्मिक और वैज्ञानिक पहलू हमें पता चल चुका है दोस्तों। तो अब आते हैं कि भारतीय जनता की रचना कैसे हुई थी। भारतवर्ष की सबसे पुरानी धरती दोस्तों विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। आज से लगभग हजारों साल पहले दक्षिण भारत में मनुष्य रहता था, बल्कि लाखों साल पहले। इस बात का वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं क्योंकि सन 1935 में गुजरात के बड़ौदा में एक छोटे इंसान यानी कि 31 इंच लंबा एक कंकाल मिला था। वहाँ वैज्ञानिकों को मिला था वो कंकाल, जिसके शोध के बाद पता चला कि वह एक नीग्रो का कंकाल है। नीग्रो लोग जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु में परिवर्तन की वजह से दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी वहाँ से अलग अलग दिशाओं में फैल गए थे और वह भारतवर्ष में भी आ पहुँचे थे। इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक डार्विन जब भारत में रहता था तब उसने अपने शोध में पता लगाया कि आदमी बंदर से ही निकला है। उसका मानना है कि
ऐप, गेबिन, ओरेंगुटान और चिंपैंजी बंदरों की इन्हीं 4 प्रजातियों का विकास मनुष्य के रूप में हुआ है। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आदमी शुरू से ही आदमी था और उसकी पैदाइश एक साथ अनेक देशों में हुई थी। मगर यह थ्योरी कुछ मनगढ़ंत सी लगती है, क्योंकि इसका कोई तथ्य अभी तक हमारे सामने मौजूद नहीं है, ना ही आया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में जो भी लोग मौजूद हैं, उनके पूर्वज भारत देश में अन्य देशों से आए और अन्य देशों से आकर ही आपस में मिश्रित होकर इस देश में महान जनसमूह की उन्होंने रचना करी, जिसे हम आज भारत की जनता के रूप में मानते हैं। भारत की जनता उसे कहते हैं। और भारत की मिट्टी पर अनंत काल से न जाने कितने अलग अलग जातियां, कितने प्रकार के लोगों का समागम यहाँ पर होता रहा। यह किस्सा भी बड़ा मजेदार है दोस्तों। देश में एक के बाद एक लगभग 11 जातियों के आगमन और समागम का प्रमाण मिलता है, जिन्होंने इस देश को ही अपना देश मान लिया था और जिनका एक एक सदस्य यहाँ की संस्कृति और समाज में भली भांति पच खपकर आर्य अथवा हिंदू हो गया था। नीग्रो, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, आर्य, यूनानी, यूची, शक, आभीर, मंगोल और तुर्क, इन सभी जातियों के लोग कई झुंडों में इस देश में आए और हिंदू समाज में दाखिल होकर सब के सब उसके अंग हो गए दोस्तों। तो ये अपने भारतीय जो जनता थी, भारत की जो जनता है, उसकी एक हिस्ट्री थी दोस्तों कि कैसे अलग अलग देश। सबसे पहले तो जो थे आदिवासी लोग आए थे, नीग्रो आए थे, जिनका कंकाल मिला बच्चे का, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए। इंडिया तो तब नाम नहीं था, मतलब इस जगह पर आए थे जो हमारी भौगोलिक जगह है, यहाँ पर आए क्योंकि वहाँ जलवायु परिवर्तन हो चुका था और वहाँ जीना मुश्किल हो गया था। तो वो सफ़र करते हुए जो है यहाँ अपने भारतवर्ष में आ गए और यहीं पर रहना शुरू किया। फिर धीरे धीरे बाहर से लोग आए, आते गए। आने के बाद यहाँ पर उन सभी जातियों का आपस में समागम हुआ, इकट्ठे रहने शुरू हुए और तब फिर जाके भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो आजकल हम हैं, सभी हम भारतवर्ष के लोग, फिर इन 11 जातियों के मतलब समागम से ही हम सब लोग बने हैं। तो दोस्तों ये था कि कैसे वैज्ञानिक पहलू क्या था जनता का, पब्लिक मतलब इंसान का पैदा होना, वैज्ञानिक पहलू कैसे पैदा हुए थे, कैसे बंदरों से और इनसे ट्रांसफॉर्म होते होते इंसान का रूप लिया था। और आपको आध्यात्मिक पहलू भी बता दिया कि कैसे एडम ईव बने थे, कैसे ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति करी थी, और ये सब आपको बता दिया। और उसके बाद फिर हम वैज्ञानिक तथ्यों पे भी आ गए। तो इसमें मैंने कोशिश करी कि मैं सारा जो है कंक्लूजन आपको मैंने बताया। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि दूसरे अपने जो यार दोस्त हैं वो भी जो है अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ा सकें। तो उम्मीद यही है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना दोस्तों। अगर कोई तथ्य रह गया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता देना, अगले उसमें इसको कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक जय श्री राम।